वंदे मातरम बाल दोस्तों। आप सब में से कविता सुनना किसे अच्छा लगता है? अरे वाह, सबको अच्छा लगता है। मुझे भी कविता सुनना और गाना बहुत अच्छा लगता है। कोई ना कोई कविता में से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो आइए हम ऐसी एक नई कविता सुनेंगे, गाएंगे और सीखेंगे, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हमने कवि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम कविता को सुनेंगे, तो आप सब कविता को ध्यान से सुनना। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदानों में
बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हाँ तो बच्चों, आप सबको कविता सुनने में मज़ा आया? अरे वाह, आप सबको मज़ा आया। तो चलिए अब हम कविता को समझते हैं, जानते हैं कि कवि को कब कब भगवान की याद आती है। ऐसा क्या होता है जिससे कवि को भगवान की याद आती है। तो चलिए अब हम कविता को समझते हैं। कवि कहते हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। चिड़िया यानी कि पक्षी, और सुबह यानी कि सवेरा, खुशी यानी कि जो हर्ष है, आनंद है वो। तो चिड़िया जो है वो सुबह में उठकर खुशी के, आनंद के गीत गाती है। कलियां, कलियां यानी कली उसे कहा जाता है जो बिना खिला हुआ फूल होता है। फूल जब खिलता नहीं है तो वो कली होता है। तो रात को फूल जब सो जाता है तो वो कली जैसा हो जाता है। दरवाजे, कलियां अपना दरवाजे कैसे खोलती है? तो कि कलियां अपनी पंखुड़ी फैलाकर दरवाजा खोलती है। दुनिया पर मुस्काती है, दुनिया यानी कि विश्व जगत, और मुस्काती है अर्थात हंसती है। तो कलियां जो है वो अपनी पंखुड़ियां खोलकर दुनिया पर हंसती है। खुशबू, खुशबू यानी कि सुगंध, सुगंध की लहरें जब घर से बाहर दौड़ती है मतलब बाहर जाती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। तो सुबह सुबह में चिड़िया जब उठकर खुशी के, आनंद के गीत गाती है। कली अपनी पंखुड़ी खोलकर दुनिया पर हंसती है। खुशबू यानी कि सुगंध की जो लहरें है वो घर से बाहर जाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो कवि कहते हैं कि जग, जग यानी कि दुनिया, विश्व, फिर सिरजनहार, सिरजनहार यानी कि सर्जन करने वाला, बनाने वाला, प्रभु, प्रभु यानी कि ईश्वर, भगवान। हे जगत को बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले भगवान, मुझे तब तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो छम छम बूंदे गिरती है, तो जब बारिश आती है तो बूंदे गिरती है तो उसका आवाज आता है छम छम। बिजली चमचम कर जाती है, बिजली यानी कि जब बारिश के समय में आकाश में बिजली होती है वो, और चमचम कर जाती है मतलब चमकती है। मैदानों में,
वन बागों में। मैदान यानी कि जो खुले मैदान है वो, और वन बाग यानी कि वन यानी कि जंगल, और बाग यानी कि बगीचा। जब हरियाली लहराती है, हरियाली यानी कि जो हरे भरे पेड़ है, पौधे है, घास है, उसे हरियाली कहते हैं। लहराती, लहराती यानी कि जो हवा का बहाव है, उस बहाव के साथ पेड़ पौधे घास वो झुकते हैं, तो हवा के बहाव के साथ जो पेड़ पौधे झुकते हैं तो उस झुकाव को लहराना कहते हैं। तो जब बारिश के समय में बूंदें छमछम करती गिरती है, बिजली चमकती है, मैदान में, जंगल में, बगीचों में जब हरियाली लहराने लगती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। तो ठंडी ठंडी यानी ठंडी किसे कहते हैं? जब कोई हवा हमें छुए तब हमें ठंडक का एहसास हो तो उसे ठंडी हवा कहते हैं। मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती ढोकर लाना यानी कि आनंद का बोझा लाना। मस्ती यानी आनंद और ढोकर यानी कि बोझा लाना। जग, जग यानी कि दुनिया, और सिरजनहार यानी कि सर्जन करने वाला, बनाने वाला। प्रभु यानी कि ईश्वर, भगवान। तो कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है तो हे दुनिया बनाने वाले भगवान, तब मुझे तुम्हारी याद आती है। तो इस कविता में कवि ने समझाया है कि जब चिड़िया सुबह आनंद के गीत गाती हैं, कलियाँ अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर दुनिया पर हंसती है, सुगंध की जो लहरें हैं वो बाहर जाती है, फिर बारिश के समय में जब बारिश छमछम करके गिरती है, बिजली चमकती है, मैदानों में, जंगलों में, बगीचों में जब हरियाली लहराती है, फिर जब ठंडी ठंडी हवा कहीं आनंद का बोझा लेकर आती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। धन्यवाद।